क्यों होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति हमेशा खुश दिखाई पड़ता है, चाहे उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तब भी, और वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति हमेशा दुखी दिखाई पड़ता है जबकि उसकी लाइफ में खुशियां आई हों तब भी। ऐसा व्यक्ति कहता है कि अगर आपकी लाइफ में खुशियां आई हैं तो उन्हें छुपा कर रखिए, क्योंकि इससे खुशियों को नज़र लग जाती है। उसका ऐसा मानना होता है कि अगर आप गुलाब जामुन खा रहे हैं तो उसे छुपा कर खाइए। अब यहाँ मैं दो व्यक्तियों की बात कर रही हूँ। एक तो वो जो हमेशा हर हालत में खुश रहते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा हर हालत में आपको दुखी दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ साथ वो ये कहते हुए भी दिखाई पड़ेंगे कि हम तो हमेशा खुश रहते हैं। वो नेगेटिव बात करते हैं लेकिन कहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। हम अगर अपने आसपास देखेंगे तो हमें इस तरह के दोनों ही तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे। एक वो जो हमेशा खुश रह रहे हैं और दूसरे वो जो हमेशा दुखी दिखाई पड़ेंगे। अब ऐसा ये दोनों पर्पसली नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनके साथ अपने आप हो रहा है। जैसे अगर मैं किसी ड्रग एडिक्ट के बारे में बात करूं तो जब तक उसको ड्रग्स मिलती रहती है तब तक वो अपनी लाइफ में खुश दिखाई पड़ता है, और जैसे ही वो ड्रग्स मिलना बंद हो जाती है वैसे ही वो दुखी दिखाई पड़ने लगता है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये जो व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ता है या जो खुश दिखाई पड़ता है वो भी किसी वजह से पड़ता है। इसका कारण है हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये कोई ना कोई एंजाइम या हार्मोन रिलीज़ करती रहती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन पूरे समय रिलीज़ करती हैं। जब हमारी बॉडी को इसकी नीड होती है तब वो रिलीज़ करती हैं, एंड जब वो नीड नहीं होती है तो ये उसे स्टॉप रखती हैं। तो इन्हें ये कौन बताता है कब रिलीज़ होना है और कब स्टॉप होना है? हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की एक ग्लैंड होती है जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, इन सब का कंट्रोल इसके हाथ में होता है। जब जो हार्मोन रिलीज़ करवाना होता है या स्टॉप करवाना होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड उस पर्टिकुलर ग्लैंड के पास मैसेज सेंड करती है और वो हार्मोन्स रिलीज़ होना या स्टॉप होना स्टार्ट हो जाता है। अब पिट्यूटरी को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करवाना है? तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। वो मैसेज सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि इस पर्टिकुलर ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ करवाना है या फिर स्टॉप करवाना है। ये जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती हैं। तो जब किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है या फिर कोई हार्मोन एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होता है तब ये पर्टिकुलर ग्लैंड मैसेज सेंड कर देती है हाइपोथैलेमस को, और वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कंसर्न ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट कर देती है। तो ये सिस्टम हमारी बॉडी में चलता रहता है। अब जो व्यक्ति दुखी रहता है तो उसकी बॉडी में भी हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि कार्टिसोल, सेरोटोनिन। ये सैडनेस फील कराते हैं उसको। जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो बॉडी उसकी सैड हो जाती है। हमारा जो ब्रेन है वो कंफर्ट का आदी होता है, वो हर हालत में कंफर्ट ढूंढता है। अब जो दुखी रहते हैं वो दुखी रहने में कंफर्ट फील करते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन उनको सैडनेस वाले हार्मोन रिलीज़ करवा के सेटिस्फाई रखता है, और जो खुश होते हैं उनके लिए वो हैप्पीनेस वाले हार्मोन रिलीज़ करवा के उन्हें खुश रखकर सेटिस्फाई करता है। तो जो ये व्यक्ति दुखी होते हैं, अगर इनकी लाइफ में कोई खुशियाँ भी आ जाएं तो ये ज़्यादा देर तक खुश नहीं रह पाते, क्योंकि इनका ब्रेन इनको डिस्कम्फर्ट फील कराने लगता है। और जैसे ही बॉडी डिस्कम्फर्ट फील कराती है वैसे ही वो पर्टिकुलर ग्लैंड मैसेज सेंड कर देती है हाइपोथैलेमस को, और वो सैडनेस वाले हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो व्यक्ति खुशी में भी दुख ढूंढ लेता है।
वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति खुश रहता है, उसकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तब भी वो ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह पाता है, क्योंकि इसमें उसका ब्रेन डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है। तब वो मैसेज सेंड करता है हाइपोथैलेमस को कि हाइपोथैलेमस डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करके उसे खुशी फील करा देते हैं। तो सारा खेल हार्मोन्स का होता है। जैसा असर ड्रग्स हमारी बॉडी पे डालती हैं, वैसा ही असर ये हार्मोन्स हमारी बॉडी पे डालते हैं। हम जिस तरह के हार्मोन के आदी होते हैं, अगर उस तरह का हार्मोन हमें ना मिले तो हमें डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो जो व्यक्ति दुखी रहते हैं वो सैडनेस में ही खुशी फील करते हैं, और जो खुश रहते हैं वो खुश रहने में ही खुशी फील करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें अपने आप को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि क्या हम रियल में हैप्पी हैं, या फिर हम दुख में कंफर्ट ढूंढकर ये कहते फिर रहे हैं कि हम तो हमेशा खुश रहते हैं। नेगेटिव बात करके हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। ये हमें खुद को चेक करने पर ही पता चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें अपनी बॉडी को डिस्कम्फर्ट फील कराना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, जैसे कि ड्रग एडिक्ट को अगर ड्रग्स ना मिले तो वो उसकी बॉडी फील करती है। हालांकि ये वो भी जानता है कि ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसी ड्रग्स को लेता रहता है। इसी तरह से जो दुखी व्यक्ति होते हैं वो भी जानते हैं कि दुखी रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से वो दुख हैं, इसलिए उन्हें हम खुश रहने वाले व्यक्तियों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो कि हंसी मजाक करते रहते हैं। स्टार्टिंग में उनको डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे उनका ब्रेन उन चीज़ों का आदी हो जाएगा और फिर वो भी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन ये रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तब उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आने लग जाएंगी रियल में। अब ये जो दोनों तरह के व्यक्ति हैं, खुशी रहने वाला और दुखी रहने वाला, अगर खुश रहने वाले व्यक्ति की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो जल्दी ही उनसे बाहर निकल जाता है, उसके साथ वो अच्छा डील कर पाता है। और जो व्यक्ति दुखी रहता है उसकी लाइफ में अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस तरह का कंफर्ट चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें थैंकफुल रहना पड़ेगा। भगवान ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, हम उससे खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो हमें मिला है वो किसी का सपना हो। दूसरा, हमें अपनी लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। कुछ हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ब्रेन थोड़ी देर के लिए शांत रह पाए, और जब वो शांति में अपनी खुशी ढूंढने लग जाएगा तो फिर कोई भी प्रॉब्लम उसको हर्ट नहीं कर पाएगी। इसके बाद हमें कंपैरिजन से बचना होगा कि तेरी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे। सोशल मीडिया पे हम जो पिक्चर्स देखते हैं, उन पिक्चर्स को देख के हम डिप्रेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे वो कितने खुश हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उन पिक्चर्स के पीछे का सच। तो उन पिक्चर्स को देख के अपने आप को दुखी मत करिए। आप जो हैं, जैसे हैं, यूनिक हैं। ऊपर वाले ने हर किसी को यूनिक बनाया है और कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर दी हैं। तो अपनी विशेषताओं को ढूंढने की कोशिश करिए। इसके बाद सबसे लास्ट में हमें अच्छी नींद लेना पड़ेगी। अच्छी नींद लाख दुखों का इलाज है, क्योंकि नींद में हमारी बॉडी हील होती है। उसे जैसे भी प्रॉब्लम रहे हों दिन भर में, वो रात में सोते समय सारी प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाती हैं। अब ये नींद का जो कोटा है, किसी के लिए 4 घंटे का हो सकता है, वो उसमें ही सेटिस्फाई हो जाए, किसी के लिए 8 घंटे का हो सकता है, या किसी के लिए 10 घंटे का।
तो इसमें भी कंपैरिजन मत करिए कि हमें 4 घंटे ही सोना है, वो 4 घंटे सो रहा है इसलिए हम 4 घंटे ही सोएंगे। नहीं, हर बॉडी की नीड अलग-अलग होती है, तो अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग नींद लें और खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, क्योंकि खुशी ही सब कुछ है। खुश हैं तो हमें, खुश है तो जग है। मन चंगा तो कटौती में गंगा।